गाइस जरा सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हम हमेशा बहाना बनाते रहते हैं हर दिन कि मेरे पास ये होगा तब मैं अच्छा करूंगी या करूंगा, मेरे पास वो होगा तब मैं अच्छा करूंगी या करूंगा। तो गाइस एक बात समझ लो कि आपके पास सब कुछ है और आप जो करना चाहते हो ना, आज से ही उसे स्टार्ट कर दो। टेक एक्शन गाइस, टेक एक्शन। आपको जो भी चीजें करनी है ना, तो उसे आप स्टार्ट करो। आप जिस भी स्टेज में हो, मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो को कौन देख रहा है, लेकिन अगर आपके पास ये वीडियो पहुंची है तो और आप इसे देख रहे हैं, तो यूनिवर्स भी चाहता है कि अगर आप उस किसी समस्या में हैं तो उस समस्या से आप निकलें। गाइस जब हम एक्शन लेते हैं ना, खुद को एक्सेप्ट करके कि मैं जिस स्टेज में हूं पूर्ण हूं, संपूर्ण हूं, आई एम होल, और हम एक्शन लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। गाइस मैं उपस्थित हूं एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखाएगी अगर आप अपनी लाइफ में एक्सक्यूजेस देते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। गाइस ये स्टोरी है झारखंड के एक ऐसे व्यक्ति की जिसके जन्म से ही दोनों हाथ नहीं थे। गाइस जब बच्चे का जन्म होता है, माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। आसपास के लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि बच्चा सरवाइव कैसे करेगा, कुछ करने की तो छोड़िए। गाइस माँ बच्चे को 7 दिन तक दूध नहीं पिलाती, इसी परेशानी में आकर। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, माँ उसे पैरों में चाक पकड़ाती है और लिखने के लिए प्रेरित करती है। वो ये नहीं बताती कि बेटा तुम्हारे हाथ नहीं है तो तुम कैसे करोगे। वो ये कहती है कि हाथ नहीं है तो क्या हुआ, तू पैरों से भी लिख सकता है, पैरों से भी लिखा जा सकता है, और वैसे ही लिखा जा सकता है जैसे हाथों से। गाइस बच्चा इसे सच मान बैठता है और वो पैरों से लिखने लगता है। जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, उसका मजाक बनाया जाता है। फ्रेंड तो बनते ही नहीं, फ्रेंड तो छोड़िए, उसे ये कहकर चिढ़ाया जाता है कि तुम करोगे, तुम किस लिए यहाँ आ गए, तुम्हारे पास तो हाथ ही नहीं है, तुम तो कर ही नहीं सकते। जिसके पास हाथ नहीं है वो कैसे पढ़ाई कर सकता है। बच्चा क्या कहता है कि मेरी माँ कहती है कि जैसे लोग हाथों से लिखते हैं उससे सुंदर मैं पैरों से लिख सकता हूँ। उस जज्बे को देखिए। गाइस अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है ना, तो आप जो चाहे कर सकते हैं। इस स्टोरी को सुनिए, बच्चे के जवाब को सुनिए कि वो बच्चा और बच्चों से क्या कहता है कि मेरी माँ कहती है कि जैसे लोग हाथों से लिखते हैं तो उससे ज्यादा सुंदर पैरों से लिख सकता है। गाइस बच्चा हर स्टेज में चुनौतियों का सामना करता है। वो घर जाता है, कहता है माँ मेरे क्लास के बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं और जो भी मुझे देखता है वो मुझसे यही कहता है कि तुमने क्यों एडमिशन ले लिया, तुम्हारे तो हाथ ही नहीं है, तुम कैसे पढ़ाई करोगे। माँ कहती है बेटा वो नहीं जानते, तू ना बहुत बड़ी चीज के लिए बना है, तुझे बहुत बड़ा करना है, भगवान तुझे बहुत बड़ा करने के लिए बनाया है। वो नादान है, वो इस चीज से वाकिफ नहीं है, वो नहीं जानते, इसलिए उनकी बातों को दिल से मत लेना कभी। तो जब भी बच्चा घर से निकलता है और उसके सामने ऐसे लोग आ जाते हैं जो उसे ताना देते हैं और कहते हैं कि तुम तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारे तो हाथ ही नहीं है, वो मुस्कुराता है
और उसकी माँ की कही गई बात उसके माइंड में क्लिक होती है कि तू तो बहुत बड़ा करने के लिए बना है, इनको पता नहीं है, वो उस चीज से वाकिफ नहीं है, इसीलिए ऐसा कहते हैं। बच्चा जवाब नहीं देता है, मुस्कुरा के वहां से निकल जाता है। गाइस, जैसे जैसे बड़ा होता है, चुनौतियां आती हैं, मजाक बनता है, ताने सुनने को मिलता है, लेकिन बच्चा अपनी माँ की बात को गांठ बांध लेता है। उसे ये कभी लगता ही नहीं कि मेरे दोनों हाथ नहीं हैं। उसे हमेशा लगता है कि मैं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बना हूं, और वो एक्शन लेते रहता है। गाइस, उसका सपना था मैथ्स टीचर बनने का, और वो बनता है। वो मैथ्स का टीचर बनता है। आज वो झारखंड में मैथ्स के टीचर हैं और कई बच्चों को शिक्षा देते हैं, पैरों से लिखकर बोर्ड में समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तो जरा सोचिए, क्या हम अपनी लाइफ में एक्सक्यूजेस नहीं दे रहे हैं? अगर वो बच्चा ये सोच कर बैठ जाता कि मेरे पास तो हाथ ही नहीं है, भगवान ने तो मुझे हाथ ही नहीं दिया है, वही नहीं चाहता कि मैं कुछ करूं, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूं? उसी दिन से वो लाइन कट जाती जहां वो आज है। लेकिन उसके दिमाग में हमेशा ये बात क्लिक होती रही कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं, और वो हमेशा इसी चीज से प्रेरित होकर एक्शन लेता रहा। गाइस, उसने अपने उन दोनों हाथों को कमजोरी ना बनाकर उसने अपनी ताकत बनाया। तो टेक एक्शन गाइस। मुझे नहीं पता कौन मेरे वीडियो को देख रहा है और आप लाइफ के किस स्टेज में हैं, तो आप जहां भी हैं शुरुआत करिए। क्या पता बहुत बड़ी चीज आपका इंतजार कर रही हो, बस कुछ कदम चलना बाकी हो। तो टेक एक्शन। सीखते रहिए, खुश रहिए, और लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए। तो मैं अपनी बात को यही खत्म करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।